हेलो नमस्कार सभी को। टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। क्या है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। रैंकिंग के हिसाब से कौन टॉप पे आया है, कौन वर्स्ट में आया है, इस चीज़ को हम जानेंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आपको बाद में काम आएगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI। तो यहाँ पे पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा इमर्ज किए हैं एज बेस्ट परफॉर्मर्स अमंग जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंस की भी लिस्ट है। वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मेंस जाता है झारखंड एंड बिहार को। अकॉर्डिंग टू किस रिपोर्ट के? रिपोर्ट मैंडेटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट टाइटल्ड क्या है? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, रिलीज बाय EAC PM। चेयरमैन कौन? विवेक देबरॉय। फर्दर सेट की जैसे कि आइजॉल है मिजोरम में, सोलन है हिमाचल प्रदेश में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में। ये इमर्ज किए हैं कैसे? टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? टॉप 3 स्टेट्स की और यूटीज की बात हो गई, वर्स्ट स्टेट्स की बात हो गई झारखंड एंड बिहार की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो हमने देखा आइजॉल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश एंड शिमला हिमाचल प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स एंड यूटीज के बेस्ट परफॉर्मेंस में हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है, इस चीज को आपको नोट करना होगा, सवाल घुमा के आ सकता है। अब हम बात करेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में क्या क्या है चीजें, उसका अबाउट जानेंगे। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि होलिस्टिक का मतलब ओवरऑल मेजर करता है क्या? कंट्री का सोशल प्रोग्रेस। जैसे ना आप कई बार सुनते होंगे कि ये सोशल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, ये सोशल टूल गवर्नमेंट ने एक्टिव किया। तो ये जो सोशल प्रोग्रेस है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा क्या? नेशनल और सब नेशनल लेवल पे कि हमारी क्या पोजीशन है। तो ये जो इंडेक्स है एसेस करता है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट का बेस्ड ऑन 12 कंपोनेंट, जिसके 12 कंपोनेंट पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को एसेस करता है, जिसके 3 मेजर क्रिटिकल डायमेंशन है। क्या? बेसिक ह्यूमन नीड्स है एक, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग है और अपॉर्चुनिटी है। इंडेक्स यूज करता है एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क जो कि कंप्राइज करता है 89 इंडिकेटर्स स्टेट लेवल, 49 इंडिकेटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। इंडेक्स एसेस कर रहा है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को 12 कंपोनेंट्स पे, तो 12 कंपोनेंट हैं। 3 क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस है क्या? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। इंडेक्स यूज करता है फ्रेमवर्क जो कि कंप्राइज करता है फ्रेमवर्क क्या? 89 इंडिकेटर्स स्टेट के लिए, 49 इंडिकेटर्स डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्लियर कट। 4 बार जो मैंने बोला उसी को रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है। बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात करें तो एक कौन सी परफॉर्मेंस जो एसेस करता है स्टेट्स की और डिस्ट्रिक्ट की इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन आपका हेल्थ। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम पढ़ाई कर पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम नौकरी कर पाएंगे, पढ़ेंगे जॉब ओरिएंटेड बनेंगे, तब हम जो है जॉब सीकर या जॉब गिवर दोनों बन सकते हैं, उस लायक बन सकते हैं कि हमको कोई एम्प्लॉय करे। लेकिन उसके लिए बेसिक नेसेसिटी हमारा न्यूट्रिशन, बॉडी का एप्ट होना चाहिए, हम हेल्दी होने चाहिए। ये बेसिक ह्यूमन नीड्स ये भी देखता है बेसिक मेडिकल केयर उस एरिया में उपलब्ध है कि नहीं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी दोनों को देखा जाता है। पानी साफ मिल रहा है कि नहीं पीने के लिए, सैनिटेशन जो है प्रॉपर है कि नहीं है, पर्सनल सेफ्टी, शेल्टर। तो ये जो है क्या क्राइटेरिया बेसिक ह्यूमन नीड्स के रिफ्लेक्टर्स हो गए। फाउंडेशन ऑफ वेलबींग की बात करें तो ये क्या इवेल्युएट करता है? ये एक्सेस इवेल्युएट करता है नॉलेज के लिए, एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन कितना प्रॉपरली कैसे जो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कितने एक्सेसिबिलिटी है कम्युनिकेशन के लिए सारी। देखिए आज की डेट में
इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। हेल्थ, वेलनेस, एनवायरनमेंट, क्वालिटी। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को स्कूल के आने के बाद बोल दे रहे कि नहीं बेटा बाहर नहीं निकलना है, आउटडोर गेम्स नहीं खेलने, बिकॉज आउटडोर गेम अगर खेलोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल जो हमारा जो सोशल जो वेलबींग है वो कितना प्रॉपर है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जो राइट्स है, फ्रीडम है, चॉइस है ना, इंक्लूसिवनेस है, एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस चीज़ में क्या है। SPI स्कोर की बात करें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की, तो उनको रैंक 6 टियर ऑफ सोशल प्रोग्रेस में किया गया है। टियर 1 की बात करें तो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है। टियर 2 की बात करें तो हाई सोशल प्रोग्रेस है। टियर 3 की बात करें तो अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है। टियर 4 की बात करें तो थोड़ा सा लोअर मिडिल प्रोग्रेस है। टियर 5 लो सोशल प्रोग्रेस। टियर 6 वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। बाय इवैल्यूएटिंग चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ सम की इंडिकेटर्स सिंस 2015-16 रिपोर्ट प्रेजेंट द ब्रॉड पिक्चर ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन द रिपोर्ट हाईलाइट्स प्रोग्रेस मेड बाय 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में, हेल्पिंग देम ट्रैक देयर सोशल प्रोग्रेस जर्नी एंड अंडरस्टैंड द एरियाज दैट रिक्वायर मोर अटेंशन। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट में क्या चेंज क्रिएट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसको जज करने के लिए इस टाइप की रिपोर्ट्स काम आती हैं। और जज करके कोई मान लीजिए पॉलिसी में चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चीज़ हो सकता है कि ऑन पेपर हो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कम है तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है। इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी से लेके, हेल्थ से लेके, वाटर से लेके, सैनिटाइजेशन से लेके, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है, उसके हिसाब से जो अटेंशन की रिक्वायरमेंट है उस अटेंशन को दिया जाए ताकि वहाँ पे वो जो कमी है उसको दूर की जाए। तो जो फाइंडिंग इन द रिपोर्ट्स की बात करें, रोबस्ट मेथोडोलॉजी जैसे कि इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू, पेविंग द वे जैसे कि पॉलिसी मेकर के लिए कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके आगे आने वाले साल के लिए, जिसको हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी है हेल्थ को लेके तो उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन होने पे ग्राउंड लेवल पे अगर उसको फॉलो किया जा रहा है क्या दिक्कत आ रही है, जनता तक एक्सेसिबिलिटी अगर किसी चीज़ की नहीं पहुंच रही है क्या दिक्कत आ रही है, अगर वाटर एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत है तो क्या दिक्कत आ रही है, पता चला कि घर के बगल में नदी है लेकिन साफ पानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ हमारे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके आधार पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। Also mark the start of the next phase जिसमें in social progress journey and hope to advance the cause of social progress in the country। तो ये जो चीज़ें थी, अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ों में हमको डिस्कस करना है तो सोशल पैरामीटर डेफिनेटली सामने आता है और उस सोशल पैरामीटर के आधार पर डिसीजंस लेना, उनके आधार पर पॉलिसी फ्रेमवर्क करना, उनके आधार पर अलग अलग डिसीजंस एरिया वाइज, एरिया सेंट्रिक भी अगर कोई अप्रोच लेना है तो लिया जा सकता है। इसी को देखना था, इसको हम लोग ने ब्रीफ मैनर में देखा। आप इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई आपका कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।